हेलो, ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। सैजिटेरियस धनु, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 16 दिसंबर 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। इस एनर्जी के इस टाइम के दौरान आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट, थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे और हमारा फोकस रहेगा आपका करियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप एंड हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वही बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए सैजिटेरियस देख लेते हैं क्या है आपके आने वाले दिसंबर महीने में। वाओ, ब्रीथ, ये आपका पास्ट एनर्जी है, ब्यूटीफुल। आपका प्रेजेंट एनर्जी है नॉट फॉर यू, ओके। एंड आपका फ्यूचर एनर्जी है चॉप वुड। सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मतलब यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, या जो कि मैं पिछले 2-3 वीडियो में ऑलरेडी देख चुकी हूँ कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11। लाइक यू आर ट्राइंग टू गेट मास्टर ओवर यू, लाइक खुद के ऊपर कंट्रोल, खुद की इमोशंस, हर एक इमोशन के ऊपर कंट्रोल, यही सब पाने का आप कोशिश करे जा रहे हो, विच इज़ गुड। प्रेजेंट में आप शायद कुछ चीज़ों के ऊपर अपना हक जताने का कोशिश कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो और स्पिरिट बोल रहा है नो नो नो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, मत देखो। एंड फ्यूचर में फाइनली आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हर एक काम को काफ़ी शिद्दत के साथ करे जा रहे हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड कर्मा, क्योंकि कर्म करने के लिए ही हम लोगों का पैदा हुआ है और ये रेगुलर कर्म करते हुए हम लोग अपना कर्मा का भी बैलेंस करते हैं। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है विजडम। यस, मे बी यू आर लुकिंग फॉर द विजडम, क्योंकि जो बुकिश नॉलेज होता है दैट इज़ नॉट कॉल्ड विजडम, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज। और विजडम होता है जो आप यहाँ पे जो ब्रीथ एक्सरसाइज, यानी अपने ऊपर जब इंसान काम करता है तब उसको विजडम प्राप्त होता है, वही विजडम आपको प्राप्त हो रहा है। बाकी इस कार्ड को हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल चलते हैं ओशो जैन टैरो डेक की तरफ, ले लेंगे 3 कार्ड, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बाकी अगर आपका जन्म का राशि है सैजिटेरियस यानी धनु, या तो फिर जन्म के लग्न भाव यानी मून राइजिंग में अगर आपका सैजिटेरियस है यानी धनु है, या तो फिर अगर आपका सिर्फ सनसाइन धनु है, कहीं पे भी धनु है, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, इट कैन रेजोनेट विथ यू। बट अगर मैचिंग या रेजोनेट नहीं होता है ना, तो इसको यहीं पे छोड़ देना। डोंट ट्राई टू मेक इट योर ओन स्टोरी, प्लीज़ मत करिए, ओके। यह है आपका पास्ट एनर्जी, द बार्डन। प्रेजेंट इज द अलोननेस। अलोननेस को ना वैसे हर्मिट बोला जाता है, यू नो, ओके। एंड फाइनली द ऑर्डिनरीनेस, ब्यूटीफुल। और 3 कार्ड लेंगे, बाकी फिर देखते रहेंगे। देखो ये जो बार्डन कार्ड है ना, मुझे इस गार्डन में इस गार्डन बोल रहे, मुझे इस कार्ड में ना ऐसा लगता है कि जैसे आपकी परिवार की एक बर्डन है, आपके ऊपर डिपेंडेंट बहुत है। बट डिपेंडेंट कुछ भी हो, दैट इज़ ऑल्सो कर्मा, बट यू हैव टू, बट अगेन यू आर फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। अपना कर्तव्य के साथ साथ अपना धर्म भी निभाना, यही असली काम होता है जो आप कर रहे हो, ओके। चलिए और 3 कार्ड ले लेते हैं। धनु राशि, धनु लग्न, धनु सैजिटेरियस, ओके। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी मतलब मेरी वीडियोस आप एंजॉय करते हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और ताकि मेरी कोई भी बनाई हुई वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स। यस, 5 ऑफ कप्स, द जजमेंट एंड द Ace of Pentacles. ओके सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कर तो आप सभी कुछ कर रहे हो, लाइक यू आर ड्यूटीफुल, यू आर डूइंग वट एवर
यूनिवर्स इज़ आस्किंग फ्रॉम यू, सब कुछ आप कर रहे हो, आप अपने ऊपर मास्टरी भी कर रहे हो, लाइक यू आर प्रैक्टिसिंग। देखो आपके सर के पीछे देखो एक ऑरा, जैसे ये भगवान लोगों का होता है ना पीछे एकदम ऐसे लाइट का, तो एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग, यू आर इन अ वेरी गुड वाइब्रेशन, बट स्टिल ऐसा लग रहा है जैसे फिर भी आपके ऊपर एक बर्डन है, जो बर्डन के लेके आप कुछ दुखी हो। ये बर्डन कुछ भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको समझते नहीं है, या तो फिर पार्टनर का इतना उम्र हो चुका है कि योर पार्टनर इज़ डिपेंडेंट अपन यू, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है कि मतलब आपके लिए वो बर्डन है, ये हो सकता है। या तो हो सकता है जैसे कुछ ऐसे लाइक कैसे कहे, लाइक आप घर में बंदी हो गए हो कि आपका कोई एजेड पर्सन है आपके घर में, जैसे माँ बहन या सास ससुर या कोई भी, जिसको देखना पड़ता है। ऊपर से कोई पेट हो सकता है आपके घर में जिसके लिए आप घर से निकल नहीं पाते हो, तो घर में बंद पड़े रहना ये भी आपको एक डिप्रेशन मोड में ला रहा है, आप पूरा डिप्रेशन में जा रहे हो। ऐसा सिचुएशन आपके इर्द गिर्द दिख रहा है। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपके other family members are having fun, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। जैसे आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, दे आर हैविंग देयर ओन लाइफ, आपके पार्टनर का काम है, उनका एक मतलब उनका एक वर्ल्ड है, दे आर ऑल्सो हैप्पी, बट आप जैसे कहीं पे फंसे हुए हो ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा हो रहा था तो इसीलिए आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। यू स्टार्टेड डूइंग सम प्राणायाम एंड सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज सो दैट यू कैन हैव ऑल कंट्रोल ओवर यू, लाइक इमोशनल डिसबैलेंस को कंट्रोल में लाने के लिए आप ये सारे कर रहे हो, ताकि ये सारे बर्डन ना लगे, ये ड्यूटी लगे। ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है धनु सैजिटेरियस, आप अपने ऊपर काम करते हुए खुद की मैच्योरिटी लेवल को और बढ़ा रहे हो, विच इज़ रियली गुड, विच इज़ रियली अप्रिशिएबल। एंड अभी देखते हैं आपका प्रेजेंट सिचुएशन, नॉट फॉर यू। आप कुछ मांग रहे हो इन द सेंस, जैसे आप मतलब होता है ना, आप भगवान से बोल रहे हो कि मुझे भी खुशी चाहिए, मुझे भी घर से निकलना है, मुझे भी पार्टी करना है, मुझे भी इन लोगों के साथ घूमना है फिरना है, मुझे भी ज़िंदगी का मज़ा लेना है। बट कहीं ना कहीं जैसे आपको बोला जा रहा है कि नो, दैट इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज़ आपको जितना मिल चुका है उतना ही आपका था, और आप उसके ऊपर देखो दुआ मांग रहे हो। आप दुआ मांग रहे हो कि गिव मी फ्रीडम, मुझे भी फ्रीडम चाहिए, गिव मी फ्रीडम, मुझे भी छोड़ दो, मुझे भी आज़ादी चाहिए। और मुझे ये जो अकेलेपन देखो, अलोननेस, ये जो अलोननेस, मुझे अकेले इस घुट की ज़िंदगी से छुटकारा चाहिए। आई कांट स्टे इन दिस वे, ऐसे करके और कितना साल जीना है मुझे, हमको ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। हम उड़ते हुए अच्छे थे, हमको उड़ान भरने दो। एंड स्पिरिट बोल रहा है नो नो नो, आपको अभी उम्र हो गया है। या तो फिर आप जैसे हर एक का ना कोटा होता है, कोई लोग बहुत ज़्यादा मीठा खा लेता है, फिर एट द एंड ऑफ द एज क्या होता है ना, डॉक्टर बोलते हैं आप मीठा मत खाना, कोई भी वजह से मीठा खाना बंद हो जाता है। तो वैसे ही आपका, जैसे आपने बहुत घूम लिया, बहुत अपने घूमा फिरा मस्ती किए, बट नाउ इट इज़ नॉट फॉर यू। आपको थोड़ा सा शांति में रहना पड़ेगा, थोड़ा अलोननेस। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि स्पिरिट आपको बोल रहा है वर्क ऑन योर सेल्फ, अपना मुक्ति, वो एक है ना, कहावत है ना कि अपना जो मुक्ति है ना, अपना फ्रीडम जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि घर के बाहर जाने से आपको मिलेगा। मुक्ति मिलने के लिए अंदर से वो बोझ को आपको हटाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट, जो कंसेप्ट आपके दिमाग में रिजिडिटी की तरह बैठा हुआ है कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, ये कंसेप्ट को आपको दिमाग से हटाना पड़ेगा। तब जाके आपको और ज़्यादा रिलैक्स लगेगा कि ठीक है, इट्स ओके, ऐसा लगेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में आपको स्पिरिट उतना दया करे कि आप इस सिचुएशन को अच्छे से पॉजिटिवली ले सके। फ्यूचर में आप अपने रोज़मर्रा की काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ चुके हो, यस, बातों को समझ चुके हो। इंट्यूशनल मैसेजेस शायद आपको मिल चुका है, स्पिरिट की गाइडेंस आपको मिल चुका है, इसीलिए आप अपनी हर रोज़ की काम करते हुए उसी में खुशी, ऑर्डिनरीनेस के साथ, नंबर देखो क्लास, नंबर है 8,
8 इज़ द नंबर ऑफ अबांडेंस। ऑर्डिनरी ज़िंदगी में ही आपको अबांडेंस की खुशी मिल रही है, मतलब घर में बैठे हैं पर मतलब कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रहा है, अंदर में जैसे बगीचा जैसे फूलों से भरा है। ये सारी ये जो अनुभूति है ना, ये साधक की अनुभूति है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सैजिटेरियस, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ये जो बात मैं बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को पॉलिश कर रहे हो, फेशियल कर लिए, बॉडी मसाज कर लिए, ये सब नहीं। हम जस्ट टेलिंग कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान में बैठ रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। ये करते 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 वो अंदर की सारी डार्कनेस को हटा रहे हो, और अंदर में एक ऐसा गार्डन, भगवान का वो गार्डन का दरवाज़ा अगर आपके लिए खुल जाए तो आपको वो खुशी मिल सकता है। घर के कोने में बैठ के हर रोज़ की पोछा झाड़ू, खाना बनाना, बच्चे संभालना, ये सारी काम के अंदर भी आपको भगवान दिखने लगेगा, आपको खुशियाँ मिलने लगेंगे। और क्या होगा? एस ऑफ पेंटिकल्स। आप घर के एक छोटा सा कॉर्नर में ही बैठ के लाखों करोड़ों पैसे कमा सकते हो। अगर कनेक्शन बन जाता है ना, तो भगवान नहीं देखता कि आप कहाँ पे बैठे हो, आप मंदिर में हो कि मस्जिद में हो कि चर्च में, गुरुद्वारे में। भगवान ये नहीं देखता कि आप क्या क्या कर रहे हो। भगवान सिर्फ ये देखता है कि बंदा हर दुख में मेरे को पूछता है, हर सुख में मुझे याद करता है, हर बात सिर्फ मेरे से बोलता है, मतलब ये बंदा सिर्फ मेरे लिए जी रहा है। जब ये अनुभव आप कर सकते हो और ये एक्सपीरियंस जब भगवान तक पहुंचता है, तब आपकी ज़िंदगी भी बगीचा बन जाता है, और आपकी पैसे की कभी कमी नहीं होती, कोई चीज़ की कमी नहीं होती। अबांडेंस जिसको कहते हैं, उभर के आना इतनी हो जाती है कि आप सिर्फ खुद नहीं, दूसरे को भी देख पाते हो। मुझे वही लग रहा है सैजिटेरियस, ऐसा ही एक अनुभव आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है, और ये आपको दिसंबर की एंड जनवरी तक समझ में आएगा कि आप कितने खुश नसीब हो। विजडम, एग्जैक्टली ये जो फुल प्रोसेस से आप जा रहे हो ना, पहले प्राणायाम से शुरू होके फिर ध्यान, फिर सब कुछ के सहारे, जब भगवान का वो बगीचे का एहसास, वो भगवान की अबांडेंस, वो आशीर्वाद की एहसास आपको होने लगेगा, तब ऑलरेडी आपको विजडम मिल जाएगा। उसी को विजडम बोलते हैं, उसी को ज्ञान का भंडार कहते हैं। 10 किताब पढ़ के, बड़े बड़े कंपनी में काम करके, 1000 मतलब नगर शहर घूम के ज्ञान नहीं मिलता। मतलब किताबी बातें, कुछ नॉलेज मिल सकता है, बट जो विजडम है, वो विजडम पाने के लिए सिर्फ उनके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, जो कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ब्यूटीफुल। मैं तो पूरा मिसमराइज हो गई, मैं पूरा उड़ गई, छक्का हो गया सैजिटेरियस। इट्स रियली ऐसा लग रहा है जैसे सैजिटेरियस हर बॉल पे छक्का मार रहा है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत खुश रहिए, क्योंकि ये जो विजडम प्राप्ति करने का जिस सिलसिले से आप गुज़र रहे हो, जिस प्रोसेस से आप गुज़र रहे हो ना, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। मैं खुश हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि आपकी इतनी सुंदर रीडिंग को मैं कर पाई। गॉड ब्लेस यू। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।